स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की क्लास के ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है और 2026 में भी आने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपके परीक्षा में आते रहते हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन कब पूछा था, 2025 में पूछ लिया था, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट आंसर याद रख लेंगे कि उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन इतना वीवीआई है कि यह क्वेश्चन हर साल आपके परीक्षा में पूछ लेता है, और जो अगर 2025 में पूछा है तो आप 2026 के परीक्षा में भी पूछ लेगा। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसके लिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर याद रख लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या याद रखना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको यह एक अपघटन की अभिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसे तोड़कर क्या बनाया जा रहा है, तो दो को प्रतिफल बनाए जा रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पर क्या होगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है। अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर आंसर देख ले कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 से CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमने अभी जस्ट आपको पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, कि एक चीज़ को तोड़कर दो चीज़ों का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। और अपघटन अभिक्रिया को ही एक और नाम से जाना जाता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो यानी कि यह क्या, कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। यहाँ पर बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पर अगर समझा देंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। और कैसे सही होगा, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर जिंक कैटो है तो एक ठो है, तो यहाँ पर भी कैटो होना चाहिए, एक ठो होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन कै गो है बच्चों, तो दो ठो है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो दो ठो है, यानी कि यहाँ पर भी ये सही हो जा रहा है। यहाँ पर सल्फर कैटो है, एक ठो है, तो यहाँ पर सल्फर एक ठो है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, चार ठो है, तो ये भी चार ठो है, यानी कि यह समीकरण कैसी है, तो संतुलित है। बस इसी प्रकार से आपको आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से आप इसे पहचानिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन समीकरण संतुलित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको आंसर बताएं तो ये वाला आंसर सही होगा कि यह संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर पी भी एक ठो है, तो यहाँ पर भी एक ठो है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर अगर हम खोलेंगे तो नाइट्रोजन के साथ भी दो लगेगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन दो होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या टो है, तो एक ही तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन तीन तो है, पर ये बाहर निकलेगा तो तीन दूना 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या तो है, तो दो दो चार और एक 5, यानी कि एक ऑक्सीजन नहीं है। इसी के लिए यह क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में क्वेश्चनों को पहचानना है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है।
उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ लेगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आंसर याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या याद रख लीजिएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? आंसर याद रख लेना है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या याद रख लेना है? हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al इसका प्रतिफल बन रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि इस वाले प्रोडक्ट में से Fe को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर Fe को विस्थापित कर दिया गया है। इसी के लिए कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अच्छे से देखिए और समझिए, परीक्षा में आएगा तो इसी प्रकार से पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछेगा और हूबहू यानी कि ऐसा ही पूछेगा। इसी के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो याद रख लेना है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछ भी लेगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या याद रखना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छे से देखेंगे और आंसर बताएंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर दिख रहा है कि यह एक अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है? अपचयन अभिक्रिया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आंसर याद रखेंगे कि वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या याद रखना है? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 को अभिकारक और 1 प्रतिफल बन रहा है, यानी कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? तो यह एक कॉपर का ऑक्सीकरण तो है ही है, पर यहाँ पर एक संयोजन अभिक्रिया भी होगी। तो अगर संयोजन अभिक्रिया बोलेगा तो उस पर टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको यही याद रखना है। क्या? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? आंसर याद रखना है आपको, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब है। समीकरण CaCO3 से CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? यहाँ पर किस प्रकार का समीकरण है आप देखें और बताएं आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर 2 प्रतिफल बना रहा है, यानी कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर वियोजन हुआ है, इसी के लिए यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि शाक सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब है ये सब। शाक सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है बच्चों? तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। याद रखना है। क्या याद रखना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को कम करने पर प्राप्त होता है? आंसर बता देते हैं यहाँ पर प्राप्त होता है NO2 और O2 यहाँ पर प्राप्त होता है। के स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चनों को यहीं पर समाप्त करते हैं
और आपको बताते कि क्लास में पढ़ाए गए यह 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आपको बस एक काम करना है कि सभी क्वेश्चनों को रट जाना है। और एक बात बता दें कि अभी आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपके परीक्षा के लिए, और वहीं में से आपके परीक्षा में सभी प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम आपके फ़ायदे की बात बता रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से प्राप्त होगा, क्योंकि क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलेंगे अगली क्लास में।